अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ्तार में पकौड़े हर घर में ही बनते हैं और ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि उनके पकौड़े बड़े क्रिस्पी और ज़ायक़ादार बने, जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ मसाले और तरक़ाइब इस्तेमाल करती हैं, मगर फिर भी अक्सर ख़वातीन के पकौड़े क्रिस्पी और ज़ायक़ादार नहीं होते। लेकिन अगर आप पकौड़े बनाते वक्त बेसन में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा शामिल कर दें तो पकौड़े क्रिस्पी और खस्ता भी बनेंगे और ज़ायक़ादार भी। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि चना चाट बनाते वक्त चने या तो घुलकर हलवा बन जाते हैं या फिर कच्चे रह जाते हैं। तो जब भी चना चाट बनाने लगें तो चनों को स्टील के बर्तन में इस वक्त तक उबालें जब तक उनसे झाग न निकले और वो नरम न हो जाएं। फिर इन्हें पानी से निकाल कर ठंडा करने के लिए रखें। इस तरह चने टूट कर बिखरेंगे भी नहीं और अच्छी तरह पक भी जाएंगे। रमज़ान में समोसे और रोल की पुड़ियाँ पहले से बनाकर स्टोर कर ली जाती हैं, लेकिन अक्सर जब ये ज़्यादा दिन पुरानी हो जाती हैं तो इनका जायका ख़राब सा लगने लगता है और तलते वक्त ये खुल जाती हैं। फिर इन्हें खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो इन पुड़ियों को महफूज रखते वक्त आप इनको एक प्लास्टिक की थैली में रखें, लेकिन इसमें हल्का सा ऑयल का स्प्रे कर लें और फिर इसको किसी गीले कपड़े में रखकर फ्रिज में रख लें। ये बिल्कुल महफूज हो जाएंगी और लंबे अरसे तक ज़ायक़ादार भी रहेंगी। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जब भी कोई चीज़ यानी समोसे या रोल वगैरह तलते हैं तो बहुत ऑयली हो जाते हैं और जब उन्हें खाते हैं तो ऑयल मुंह में आता है और जायका ख़राब हो जाता है। तो इसका आसान हल ये है कि कढ़ाई में तेल डालने से पहले 1 चम्मच नींबू का रस डाल दें, फिर समोसे वगैरह तलें तो इनमें ऑयल कम जज़ब होगा।